अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूँ सितारा नायाब एंड वेलकम टू माय चैनल मदर्स गाइड। आज की वीडियो सब्सक्राइबर की फरमाइश पर है। उन्होंने रिक्वेस्ट किया था कि मैं हाइपोथायराइडिज्म के ऊपर वीडियो बनाऊं। काफ़ी फीमेल्स के साथ ऐसा होता है कि उनको हमल के दौरान हाइपोथायराइडिज्म का सामना करना पड़ता है, मगर उनको इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होती। आज की वीडियो इसीलिए है कि आपको इसके बारे में जनरल इन्फॉर्मेशन दी जा सके। हाइपोथायराइडिज्म के अंडर एक्टिव थायराइड भी कहा जाता है। ये एक ग्लैंड होता है जिसे थायराइड कहते हैं। जब वो मुनासिब मिकदार में अपना हार्मोन सिक्रीट नहीं करता जितनी बॉडी को ज़रूरत होती है, तो ये प्रॉब्लम औरत को फेस करनी पड़ती है। इसकी शेप बटरफ्लाई जैसी होती है। ये गर्दन के फ्रंट वाले हिस्से पे होता है और बहुत छोटा होता है। इसका काम ये होता है कि जिस्म में ये यूज होने वाली एनर्जी को मॉनिटर करता है, उसको कंट्रोल करता है। इस तरह से वो बेसिकली इनडायरेक्टली और डायरेक्टली जिस्म के तमाम ऑर्गन्स को कंट्रोल करता है। अगर आपके जिस्म में मुनासिब हार्मोन्स ना हो थायराइड के, तो आपके जिस्म में सारे फंक्शन स्लो डाउन हो जाते हैं। इसके कॉजेज क्या होते हैं? इसकी कॉजेज यही होते हैं कि अगर आपके जिस्म में आयोडीन की कमी हो तो आपको हाइपोथायराइडिज्म का सामना करना पड़ता है। काफ़ी एरियाज ऐसे होते हैं जहाँ औरतों को मुनासिब खाना नहीं मिलता और उनमें मुनासिब आयोडीन की मिकदार नहीं मौजूद होती, और ख़ास तौर पे हमल के दौरान जब उनका ऑटो इम्यून थायराइडिटिस हो जाता है तो फिर उनको मुख्तलिफ प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है, जिसमें ओवर्ट हाइपोथायराइडिज्म और सब क्लिनिकल हाइपोथायराइडिज्म शामिल हैं। इसके बारे में आगे हम आपको वीडियो में बताएंगे कि वो क्या होता है। इससे पहले हम आपको बताएंगे कि इसके सिम्टम्स क्या होते हैं। अगर आपको जिस्म पे बहुत ज्यादा थकावट महसूस हो, या आपसे ठंड में बिल्कुल खड़ा ना हो, या ठंड बर्दाश्त ना हो, आपकी आवाज खुरदरी या भारी हो गई हो, आपका चेहरा स्वेल हो गया हो, आपका वेट गेन हो गया हो, आपको कॉन्स्टिपेशन रहती हो, आपके बालों और स्किन का टेक्सचर बदल जाए, आपकी आईब्रोज उड़ जाएं यानी कि वो खत्म हो जाएं या गायब हो जाएं, या आपकी स्किन बहुत ज्यादा ड्राई और स्केली हो जाए। इसके अलावा आपको कार्पल टनल सिंड्रोम हो जाए, या आपके हार्ट का जो रेट है बीट करने का वो स्लो हो जाए, या आपको मसल क्रैम्प्स पड़े, या आपको किसी बात में कंसंट्रेट करने में प्रॉब्लम हो, या आपको इर्रेगुलर मेंसेस हो, तो ये सारी निशानियां हाइपोथायराइडिज्म की होती हैं। हाइपोथायराइडिज्म का टेस्ट कैसे होता है? इसके लिए आपको ये मालूम होना चाहिए कि दो तरह के हार्मोन्स होते हैं जिनको चेक किया जाता है। एक को कहते हैं थायरॉक्सिन या T4 और दूसरे को कहते हैं सीरम TSH और थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। इन दोनों का लेवल जिस्म में मुनासिब मिकदार में होना चाहिए। अगर इनमें से किसी एक की भी कमी हो तो आपको हाइपोथायराइडिज्म का मसला हो जाता है। प्रेगनेंसी में आपको इसकी स्क्रीनिंग मना की जाती है, क्योंकि डायरेक्ट स्क्रीनिंग से आपके हमल के ऊपर असर हो सकता है। लेकिन इसमें ये किया जाता है कि आपकी हिस्ट्री ले ली जाती है, आपके एंडोक्राइन सिस्टम को चेक किया जाता है और दूसरी कंडीशंस को मॉनिटर कर लिया जाता है, ताकि आपका पता चल सके कि आपको ये मसला है या नहीं। क्योंकि इसकी कुछ कॉम्प्लिकेशंस हैं, रिस्क है प्रेगनेंसी में, खासतौर पे फर्स्ट ट्राइमेस्टर में। अगर बॉडी सही से थायराइड हार्मोन सिक्रीट ना करे तो फीटस में मुख्तलिफ प्रॉब्लम हो जाती हैं और औरत में भी कुछ डेंजरस प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। वन बाय वन इनको भी डिस्कस कर लेते हैं। पहली है कि माँ में क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस होती हैं। सबसे पहले माँ में या तो ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, या उसको गेस्टेशनल डायबिटीज हो जाती है, या उसका प्लेसेंटा फट जाता है, या उसको हेमोरेज का मसला हो जाता है। तो ये वो प्रॉब्लम्स हैं जो माँ के अंदर आती हैं। अब हम बात करेंगे कि बच्चे के अंदर क्या प्रॉब्लम्स होती हैं। बच्चे के अंदर या तो वक्त से पहले पैदा हो जाता है, कम वजन के साथ पैदा होता है, या उसमें न्यूरो डेवलपमेंटल इश्यूज आ जाते हैं। ओवर्ट हाइपोथायराइडिज्म जो है उसमें ऐसा होता है कि आपका दोनों जो हार्मोन्स हैं थायरॉक्सिन और TSH दोनों का लेवल खराब हो जाता है, एबनॉर्मल हो जाता है, जिसकी वजह से बच्चों के अंदर न्यूरोकॉग्निटिव प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, यानी दिमाग से रिलेटेड मसाइल पैदा हो जाते हैं। फिर सब क्लिनिकल हाइपोथायराइडिज्म होता है। इसमें ऐसा होता है कि TSH तो ठीक बनता है, लेकिन T4 यानी कि थायरॉक्सिन की मिकदार ठीक नहीं होती। इसके भी असरात बच्चे पे इसी तरह के होते हैं और बच्चा काफी रिस्क के साथ पैदा होता है। उसमें IQ लेवल कम होता है, उसमें लर्निंग एबिलिटीज कम होती हैं। जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो आपकी कुछ हिस्ट्री लेता है, जिसमें आपकी TPO यानी कि थायराइड पर ऑक्सीडेज एंटीबॉडीज का टेस्ट होता है, ग्वाइटर का टेस्ट होता है, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर चेक किया जाता है। ये देखते हैं कि आपकी उम्र 30 साल से ज्यादा है, क्या आपको शुगर है, क्या आपके सर में और गर्दन में इरिटेशन है, या आपका पहले बार बार से मिसकैरेज हुआ है, या बच्चा वक्त से पहले हुआ है, या आपकी मल्टीपल प्रेगनेंसीज हुई हैं, या एक प्रेगनेंसी में आपके बच्चे ज्यादा थे और आपका बॉडी मास इंडेक्स ज्यादा है, यानी वजन आपका 40 किलोग्राम जो BMI है उससे ज्यादा है,
تو اس کے علاوہ کچھ اور بھی ہوتی ہیں چیزیں چیک کرنے والی، یہ کہ آپ میں انفرٹیلٹی تو نہیں رہی پہلے، یا یہ کہ آپ کا تھائرائڈ کا پہلے سرجری تو نہیں ہوئی، یا آپ کچھ ایسی چیزیں تو نہیں یوز کر رہی جس میں امائنو ڈیرون شامل ہو، لیتھیم ہو، یا کوئی آرڈینیٹڈ ریڈیولوجک کانٹراسٹ ایجنٹس یوز کیے گئے ہوں. تو یہ ہسٹریز آپ کی چیک کی جاتی ہیں اور پھر اس کے بعد آپ کا ٹریٹمنٹ ہوتا ہے. ٹریٹمنٹ کیسے ہوتا ہے کہ چیک کیا جاتا ہے کہ آپ کو مسئلہ کیا ہے، کیا آپ کو TSH کا مسئلہ ہے، تھائرائڈ کا مسئلہ ہے، آپ کو اس کے لیے میڈیسنز دی جاتی ہیں. سویر کیسز میں آپ کا یہ جو تھائرائڈ ریپلیسمنٹ ڈوزیج بھی آپ کو دی جاتی ہے تاکہ وہ چینج ہو سکے. اور آپ کا پریگننسی میں جب آپ کی پریگننسی ہاف ہو جاتی ہے تو آپ کا ہر 4 ہفتوں کے بعد آپ کا ٹیسٹ ہوتا ہے جس میں آپ کے ہارمون کا لیول چیک کیا جاتا ہے اور اس حساب سے آپ کو ٹریٹمنٹ دی جاتی ہے. اب اکثر فیمیلز یہ سوال کرتی ہیں کہ اب ہمیں ہائپر تھائرائڈزم ہو چکا ہے تو کیا ہمارا حمل سیف ہوگا؟ تو اس میں اگر آپ اپنے ڈاکٹر کی پراپر میڈیسنز کو فالو کریں، ٹیسٹ لیں اور سارا کچھ جس طرح سے ڈاکٹر آپ کو سمجھایا اس کو فالو کریں تو آپ کا بچہ بھی ہیلدی رہے گا اور آپ بھی رہیں گے. لیکن ضروری ہے کہ آپ اس سے اویئر ہوں. یہ ویڈیو اویئرنیس کے لیے تھی. آپ ان بہنوں کے ساتھ اس کو ضرور شیئر کریں جو پریگننٹ ہیں، کیونکہ کوئی پتہ نہیں ہوتا کہ کس کو یہ مسئلہ ہے. اگر اس کو یہ انفارمیشن ہوگی تو اس کے لیے اپنے پریگننسی کا سفر آسان ہو جائے گا اور اس کی جان کو اور اس کے بچے کی جان کو خطرہ نہیں ہوگا. ویڈیو کیسی لگی اس کے بارے میں اپنی رائے ضرور دیجیے اور نئی آنے والی ویڈیو تک اپنا بہت سا خیال رکھیے. ٹیک کیئر. اللہ حافظ.